हेलो फ्रेंड्स, आज हम डिस्कस करेंगे रॉबर्ट फ्रॉस्ट के मोस्ट इम्पॉर्टेंट एमसीक्यूज। सो लेट्स गेट स्टार्टेड विदाउट एनी फर्दर अड्यू। फर्स्ट क्वेश्चन इज रॉबर्ट फ्रॉस्ट इज़ वन ऑफ द मेजर पोएट्स ऑफ, कहाँ के मेजर पोएट्स माने जाते हैं? अमेरिका, स्कॉटलैंड, इंडिया, वेस्ट इंडीज़। सो आंसर वुड बी ए, अमेरिका। ये अमेरिका के मेजर पोएट्स माने जाते हैं। Who comments the truth is that Frost was the first American who could be honestly reckoned a master poet by word standard। किसने कमेंट किया है रॉबर्ट फ्रॉस्ट के ऊपर कि द ट्रूथ इज दैट फ्रॉस्ट वॉज द फर्स्ट अमेरिकन हु कुड बी ऑनेस्टली रिकन अ मास्टर पोएट बाय वर्ड स्टैंडर्ड? कॉम्पटन रिकेट, रॉबर्ट ग्रेव, लैंग, नन ऑफ दीज। सो आंसर वुड बी रॉबर्ट ग्रेव्स। Who calls Frost? फ्रॉस्ट को कौन ऐसा बोलता है द प्योरेस्ट क्लासिकल पोएट ऑफ अमेरिका ऑफ टुडे? किसने ऐसा बोला है द प्योरेस्ट क्लासिकल पोएट ऑफ अमेरिका ऑफ टुडे? रॉबर्ट ग्रेव्स, वॉल्ट विटमैन, गोरहम मनसन, नन ऑफ दीज। आंसर वुड बी सी, गोरहम मनसन। नेक्स्ट इज रॉबर्ट फ्रॉस्ट वॉज बॉर्न ऑन, इनका बॉर्न कब हुआ? जनवरी 22 जनवरी 1871, 24 अप्रैल 1870, 2 मार्च 1875, 26 मार्च 1874। सो आंसर वुड बी, यू ऑल नो, 1874। नेक्स्ट इज हु सेड अबाउट द फ्रॉस्ट लाइफ ऑफ फ्रॉस्ट? इनके जीवन के बारे में ऐसा किसने बोला है? द लाइफ एंड हिज आर्ट सम्ड अप द एसेंशियल qualities of the New England। Kennedy, Emily Dickinson, Hemingway, G.B. Shaw। So answer would be Kennedy, John F. Kennedy। The name of Frost's father was, Frost के फादर का नाम क्या था? विलियम जॉन्स, विलियम प्रेस्कॉट, थॉमसन, रॉबर्टसन। विलियम प्रेस्कॉट, you all know very well। नेक्स्ट, द नेम ऑफ फ्रॉस्ट मदर का नाम क्या था? मैरी जोन्स, मैरी चर्च, Isabella and Christabel। So Isabel। Who while in school के दौरान Frost fell in love with a lady who shared with him honors as well dictarian। Name of that lady, वह लेडी कौन थी? एलिजाबेथ, जेन चार्ल्टन, रोनी टॉप्सन, एलिनोर वाइट। सो आंसर वुड बी एलिनोर वाइट। एंड इसी से रिलेटेड क्वेश्चन ये है, व्हेन डिड फ्रॉस्ट मैरी एलिनोर? इनसे शादी इन्होंने कब कर ली? 1895, 1900, 1905, 1910। सो 1895। नेक्स्ट इज फ्रॉस्ट फर्स्ट चाइल्ड वॉज बॉर्न इन, इनका पहला सन कब बॉर्न हुआ? 1890, 1896, 1900, 1910। सो 1896 would be the right answer here। ड्यूरिंग 1917 टू 1920, इस दौरान इन्होंने फ्रॉस्ट रिमेन्ड प्रोफेसर ऑफ इंग्लिश इन, कहाँ के प्रोफेसर रहे ये? ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी, कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी, आर्महेस्ट कॉलेज एंड नन ऑफ दीज। सो आर्महेस्ट कॉलेज के प्रोफेसर रहे ये 1917 से 1920 तक। ठीक है। फ्रॉस्ट रिसीव्ड पुलिट्जर प्राइज फॉर न्यू हैम्पशायर इन, न्यू हैम्पशायर के लिए इन्होंने पुलिट्जर प्राइज़ इनको मिला था, कब मिला था ये आपको बताना है। 1874, 1900, 1905 एंड 1924। सो आंसर वुड बी 1924। सो 1924 को इनको न्यू हैम्पशायर के लिए पुलिट्जर प्राइज़ मिला था। नेक्स्ट इज अ वे आउट फर्स्ट प्रिंटेड इन 1917 वॉज, जो वे आउट इनका एक वर्क है, पहली बार 1917 में आया था, वो एक क्या है? 1 एक्ट प्ले है, नॉवेल है, पोम है या ऐसे है? सो ये 1 एक्ट प्ले है। वे आउट एक 1 एक्ट प्ले है जो कि 1917 में आया था। रॉबर्ट फ्रॉस्ट ने इसको लिखा है। नेक्स्ट, फ्रॉस्ट डाइड ऑन जनवरी 22 इन, 22 जनवरी को ये डाइड हुए थे। आपको सन बताना है, 1950, 1963, 1970, 1980। सो 1963 you all know very well। Which poem is of Frost
इनमें से बताना है आपको कौन सी फ्रॉस्ट की पोम है। डेथ, लीव्स ऑफ ग्रास, birches एंड ब्राह्मा। सो यू ऑल नो लीव्स ऑफ ग्रास तो वॉल्ट विटमैन की है। डेथ एंड ब्राह्मा आई ऑल्सो डोंट नो, इफ़ अगर आपको पता है तो आप कमेंट में बताइएगा। बट birches, you all know birches is the correct answer here. Which poem belongs to Frost? कौन सी पोम यहाँ पे फ्रॉस्ट को बिलोंग करती है? यूलिसिस, लोटस ईटर, प्रोफेरियाज लवर, आफ्टर एप्पल पिकिंग। सो हियर आफ्टर एप्पल पिकिंग, यू ऑल नो दिस इज द राइट आंसर हियर। लोटस ईटर किसने लिखी है एंड यूलिसिस किसने लिखी, ये भी आपको कमेंट करके बताना है। विच पोम डज नॉट बिलोंग टू फ्रॉस्ट? इनमें से कौन सी पोम इन्होंने नहीं लिखी है? मीटिंग एट नाइट, डेथ ऑफ अ हायर्ड मैन है, ये गलती से मिसप्रिंट हो गया है। द रोड नॉट टेकन, नहीं डेथ ऑफ हायर्ड मैन ही है। रोड नॉट टेकन, मेंडिंग वॉल, द रोड नॉट टेकन, मेंडिंग वॉल। सो मीटिंग एट नाइट इन्होंने नहीं लिखी है, डेथ ऑफ अ हायर्ड मैन इन्होंने लिखी है, रोड नॉट टेकन, मेंडिंग वॉल, ये तीनों इनकी पोयम। नेक्स्ट, विच पोम इज़ नॉट ऑफ फ्रॉस्ट? इनमें से कौन सी पोम फ्रॉस्ट की नहीं है? मेंडिंग वॉल, होम कमिंग, होम बरियल, डिपार्टमेंटल। सो होम कमिंग इनकी पोम नहीं है, बाकी तीनों इनकी हैं। विच पोम इज़ नॉट ऑफ फ्रॉस्ट? इनमें से कौन सी फ्रॉस्ट की पोम नहीं है? मूविंग, फायर एंड आइज, लास्ट राइड टुगेदर, डिज़ाइन। सो लास्ट राइड टुगेदर इनकी पोम नहीं है। विच पोम इज़ ऑफ फ्रॉस्ट? इनमें से आपको बताना है फ्रॉस्ट की पोम कौन सी है। डायरेक्शन, डायरेक्टिंग, डायरेक्ट एंड डायरेक्टिव। सो डायरेक्टिव वुड बी द राइट आंसर हियर। नेक्स्ट 21 क्वेश्चन, बट आई वॉज वेल अपॉन माई वे टू स्लीप बिफोर इट फेल। बट आई वॉज वेल अपॉन माई वे टू स्लीप बिफोर इट फेल। इन विच पोम डू दीज लाइन फॉल? किस पोम की लाइन है? आफ्टर एप्पल पिकिंग, डायरेक्टिव, मेंडिंग वॉल, या किसी की भी नहीं है। सो हम सब जानते हैं आफ्टर एप्पल पिकिंग की ये लाइन है। नेक्स्ट इज 22 क्वेश्चन, वर्थलेस थॉट ही इज, he want me made ashamed to please his brother. To which poem do these line belongs? Mending wall, death of a hired man, design and birches. So ये लाइन डेथ ऑफ अ हायर्ड मैन से ली गई हैं। एंड माइल्स टू गो बिफोर आई स्लीप, एंड माइल्स टू गो बिफोर आई स्लीप, ये नेम ऑफ द पोम फ्रॉम विच दीज लाइन हैव बीन टेकन। पोम का नाम बताना है जिससे ली गई हैं। birches, मेंडिंग वॉल, स्टॉपिंग बाई वुड्स ऑन अ स्नोवी इवनिंग, डिज़ाइन। यहाँ पे ये मिस प्रिंट हो गया थोड़ा, स्नोवी इवनिंग है। सो हम सब जानते हैं ये सी ही राइट आंसर होगा इसका, स्टॉपिंग बाई वुड्स ऑन अ स्नोवी इवनिंग। नेक्स्ट इज द लाइन, द वुड्स आर लवली डार्क एंड डीप बट आई हैव प्रोमिसेस टू कीप इम्प्रेस्ड एन इंडियन पॉलिटिकल लीडर हुज नेम वॉज। ये जो लाइन है किस इंडियन पॉलिटिकल लीडर को इन लाइनों ने बड़ा ही इम्प्रेस किया था? गांधी जी, सुभाष चंद्र बोस, लाल बहादुर एंड JL नेहरू। हम सबको पता है जवाहरलाल नेहरू वुड बी द राइट आंसर हियर। स्टॉपिंग बाय वुड्स ऑन अ स्नोवी इवनिंग वॉज फर्स्ट पब्लिश्ड इन, ये कब पहली बार पब्लिश हुई थी? 1923, 1925, 1927, 1940। सो ये आंसर वुड बी ए 1923। 1923 को स्टॉपिंग बाय वुड्स ऑन अ स्नोवी इवनिंग फर्स्ट टाइम पब्लिश हुई थी। टू ट्रैम्प्स इन मड टाइम वॉज पब्लिश्ड इन, ये कब पब्लिश हुई थी? 1930, 1936, 1940, 1945। सो आंसर वुड बी B 1936। I had no right to play with what was another man's work for grain. To which poem do these line belong? किस पोम से ये लाइन बिलोंग करती हैं? bircher, mending wall, two tramps in mud time, departmental. So answer would be two tramps in mud time. It seriously runs away to fill the abyss void with impetiness.
नेम द पोम फ्रॉम विच दीज लाइन हैव बीन टेकन. किस इनमें से किस पोम से ये लाइन ली गई है. इट सीरियसली रन्स अवे टू फिल द अबेस वाइड विद इम्पेटिनेस. डिपार्टमेंटल, birches, mending wall, waste running brook. So D would be the right answer here, waste running brook. Next, 29 number. Mending wall was first published in north of Boston in. So mending wall जो है, यहाँ से हमको दो क्वेश्चन मिलते हैं कि mending wall जो है नॉर्थ ऑफ बॉस्टन में आई थी और कब आई थी. 1914, 1940, 1941, 1944. सो 1914 में ये आई थी. मेंडिंग वॉल नॉर्थ ऑफ बॉस्टन में आई थी 1914 में. नेक्स्ट 30 क्वेश्चन. इन विच फॉर्म हैज़ मेंडिंग वॉल बीन कंपोज्ड. किस फॉर्म में कंपोज्ड हुई है मेंडिंग वॉल. लिरिक है, ब्लैंक वर्स है, ओड है या बैलेड है. तो ये ब्लैंक वर्स में कंपोज हुई है. यहाँ से हमें 3 क्वेश्चन मिले कि मेंडिंग वॉल नॉर्थ ऑफ बॉस्टन में आई है, 1914 में आई है और ये एक ब्लैंक वर्स में लिखी गई है, मतलब ब्लैंक वर्स में कंपोज हुई है. नेक्स्ट इज 31 क्वेश्चन. होम बरियल वॉज पब्लिश्ड. होम बरियल कब पब्लिश हुई थी. 1932, 1930, 1923, 1933. सो 1923 को होम बरियल पब्लिश हुई. डिपार्टमेंटल वॉज पब्लिश्ड इन 1936 इन. डिपार्टमेंटल इनकी जो पोम है वो 1936 में किस में आई थी, किस में पब्लिश हुई. वाइट रिव्यू में, ब्लैक रिव्यू में, रेड रिव्यू या येल. सो ये डी वुड बी द राइट आंसर हियर. येल रिव्यू में डिपार्टमेंटल पब्लिश हुई थी. मूविंग, अ फेमस पोम ऑफ रॉबर्ट फ्रॉस्ट. ये क्या है. एक सोनेट है, ओड है, लिरिक है या एपिक है. सो ये एक सोनेट है. सोनेट आप सबको पता है 14 लाइन पोम. सो ये मूविंग 14 लाइन की एक सोनेट है. फायर एंड आइस वॉज पब्लिश्ड इन. फायर एंड आइस कब पब्लिश हुई. 1924, 1920, 1915, 1910. सो आंसर वुड बी बी 1920. 1920 को ये पब्लिश हुई फायर एंड आइस. फायर एंड आइस वॉज पब्लिश्ड इन. अब इसी में किस में पब्लिश हुई है ये. येल रिव्यू, ब्लैक रिव्यू, हार्पर्स मैगजीन, नन ऑफ दीज. सो सबको पता है हार्पर्स मैगजीन में पब्लिश हुई है. तो यहाँ से हमें 2 क्वेश्चन फिर मिल गए. फायर एंड आइस 1920 में आई है और हार्पर्स मैगजीन में पब्लिश हुई है. ठीक है. नेक्स्ट 36 क्वेश्चन. द पोम डिज़ाइन. इनकी जो पोम है डिज़ाइन वॉज फर्स्ट पब्लिश इन. कब पब्लिश हुई. 1915, 1917, 18 या 21. सो 1921 में डिज़ाइन आई थी, पब्लिश हुई थी. डिज़ाइन क्या है. एक सोनेट है, ओड है, इपिक है या ऐसे. ये भी एक सोनेट है डिज़ाइन. तो डिज़ाइन एक सोनेट है और 1921 में पब्लिश हुई थी. नेक्स्ट, द गिफ्ट आउटराइट इज. गिफ्ट आउटराइट बताना है किस टाइप की पोम है. लव पोम है, पैट्रियोटिक पोम है, रिलीजियस है या पॉलिटिकल है. सबको पता है पैट्रियोटिक पोम है, राइट. नेक्स्ट 39 क्वेश्चन. द गिफ्ट आउटराइट वॉज रीड बाय द पोएट बिफोर द फी बेटा कप्पा सोसाइटी एट विलियम एंड मैरी कॉलेज ऑन 5 दिसंबर. कब रीड की गई. तो 1935, 1937, 1941, 1945. सो ये आई थी, ये रीड की गई 1941 में. आउट इनकी एक पोम है. वॉज पब्लिश्ड इन. कब पब्लिश हुई थी. 1900, 1905, 1910, 1916. तो डी वुड बी द राइट आंसर हियर. 1916 में आउट पब्लिश हुई. डायरेक्टिव वॉज फर्स्ट पब्लिश्ड इन. डायरेक्टिव कब किस में पब्लिश हुई पहले. द वर्जीनिया क्वार्टरली रिव्यू, ब्लैक रिव्यू, येन रिव्यू, रेड रिव्यू. सो ए आंसर वुड बी हियर. द वर्जीनिया क्वार्टरली रिव्यू में ये पहली बार पब्लिश हुई थी. नेक्स्ट इज 42 क्वेश्चन. Directive was published by Frost when he was at the age of.
किस एज में थे जब उन्होंने ये पब्लिश की? 60, 75, 61, 80। सो 75 की एज में इन्होंने पब्लिश की। और किस में पब्लिश की? पहले बताया था मैंने, द वर्जीनिया क्वार्टरली रिव्यू में। ठीक है। नेक्स्ट, द मोस्ट ऑफ इट इज़ आ। ये द मोस्ट ऑफ इट क्या है? सोनेट है, नॉवेल है, लिरिक है, ड्रामा है? तो ये एक लिरिक है रॉबर्ट फ्रॉस्ट की। डेजर्ट प्लेसेस वॉज फर्स्ट पब्लिश बाय फ्रॉस्ट इन। डेजर्ट प्लेसेस भी इनका एक वर्क है। कब पब्लिश किया? 1920, 1925, 1930, 1934। सो आंसर वुड बी 1934. Next, 45 question. The code was first published in the famous magazine. The code, इनका फर्स्ट जो द कोड था was first published किस मैगजीन में पहली बार पब्लिश हुआ? पोएट्री मैगजीन में, ड्रामा में, न्यूयॉर्क टाइम्स में, या किसी में भी नहीं? तो पोएट्री में पब्लिश हुआ पहली बार। इन द कोड में फ्रॉस्ट प्रेजेंट्स सर्टेन सर्वेंट्स हु आर। कौन थे वो? इंडियंस थे, यांकीज थे, जिप्सीज थे, या नन ऑफ दीज? सो द कोड में जो फर्स्ट प्रेजेंट सर्टेन सर्वेंट्स थे वो थे यांकीज। माउंटेन इज अ मेजर पोम। माउंटेन एक मेजर पोम है ऑफ रॉबर्ट फ्रॉस्ट। द पोम फाइंड्स अ प्लेस इन, कहाँ पे? ब्लैक रिव्यू या अर्ल रिव्यू, नॉर्थ ऑफ बॉस्टन, नन ऑफ दीज? सो नॉर्थ ऑफ बॉस्टन वुड बी राइट हियर। हेला ब्रूक क्या है? सोनेट है, ओड है, एपिक है, लिरिक है? तो हेला ब्रूक एक इनकी लिरिक है। 49 क्वेश्चन. 100 Kolarz was published in December 1913 issue of. जो 100 Kolarz है पब्लिश हुई थी दिसंबर 1913 में, ये किस रिव्यू में पहली बार इशू हुई? पोएट्री एंड ड्रामा, ब्लैक रिव्यू या रेड रिव्यू? सो पोएट्री एंड ड्रामा में ये पहली बार इशू हुई थी। द हाउसकीपर्स वॉज फर्स्ट पब्लिश्ड इन द इगोइस्ट इन। हाउसकीपर जो इनकी एक पोम थी, इगोइस्ट में आई थी, किस सन में पब्लिश हुई थी? ये आपको बताना, 1914, 1920, 1925 या 1930? सो 1940 वुड बी द राइट आंसर हियर। सो ये हमारे कुछ 50 MCQs थे। आई होप अच्छे लगे होंगे आपको, और इसमें कुछ नए भी होंगे जो आपको पता नहीं हो, जो आपको पता है ये भी शामिल होंगे। सो अगर अच्छे लगे हों तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा। थैंक यू।